सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रहा है? यस सर आ रहा ओके। चलिए कम करते हैं। ठीक है, कॉमन टाइप से ये जावा में और इसमें है ना। ठीक है, तो मैंने मिला के देखा, जैसे 100 बात कर रहा था ना हम लोग, इसका भी कलेक्शंस का है। ठीक है, तो जो क्लासेस है आप देखिएगा वो लगभग लगभग मैच करता है। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस जो मैच करता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल बना के देखते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे ये देखिए, वहाँ पे अरे लिस्ट था हमारा, यहाँ पे सिंपली लिस्ट है, सीधे सीधे लिस्ट नाम का क्लास है। ठीक है, तो ये शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग काम करेंगे तो डिक्शनरी वगैरह जरूरत पड़ रहा है वहाँ पे भी, थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। चलिए, तो ये शेयर कर दिया। जैसे अभी भी थोड़ा देर पहले एक स्टूडेंट को ही गाइड कर रहा था प्रोजेक्ट में, है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा सिनारियो बताता हूँ यहाँ पे ना, और इस सिनारियो की आप कोशिश कीजिएगा वो करने के लिए। अपना से भी अगर बना सकते हो तो अच्छा होगा। ठीक है, बिकॉज इवन आप भी एसक्यूएल करें, और मतलब ये प्रैक्टिकल सिनारियो आ सकता है ना। ठीक है, तो चलिए, सॉफ्टवेयर जहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, उसमें बस का टिकट हमको बुक करना है। ठीक है, तो बस TICKETNG टिकटिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी इस एप्लीकेशन में करना क्या है, देखिए हम लोग को, वी ऑलरेडी हैव अ टेबल। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव अ टेबल कॉल्ड राउट। ठीक है, जिसका कुछ इस तरह से टेबल, मतलब टेबल ही बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो हमारा राउट टेबल है, इट्स लाइक दिस। इसमें राउट का आईडी है, ठीक है, एंड राउट का नेम है। बिकॉज देखिए, कोई बस चलता है तो एक पर्टिकुलर राउट या रूट पे चलता है ना। ठीक है, तो वो है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसे R001 राउट हो गया, एंड सम नेम। ठीक है, जैसे मे बी आप चाहने से स्टेशन कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या एक नाम दे सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल मुजफ्फरपुर टू पटना। ठीक है, तो MFP लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं, तो MUZAFFPUR पटना ऐसा करके। ठीक है, तो सिमिलरली मुजफ्फरपुर पटना किसी और रूट से होके जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन गिव। ठीक है, वाया बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाया हाजीपुर हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो R002, ठीक है, MOTIHAR मोतिहारी। ठीक है, PATNA पटना। अब यहाँ पे हो सकता है मतलब एक वाया आ सकता है। ठीक है, मोतिहारी MUZAFFARPUR पटना, ऐसे करके नाम आप दे सकते हैं चाहने से, कि ये जो राउट है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो ये एक टेबल हो गया हमारा। ठीक है, देन देयर इज अनदर टेबल राउट डिटेल्स के नाम से। ठीक है, कन्वेंशन फॉलो करते हैं, नॉर्मली स्मॉल में ही सारी चीज लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यस एक सर। हमने प्राइमरी की रखा हुआ है यहाँ पे ना। ठीक है, विच इज आईडी सिंपली, है ना, एक यस आईडी रखा हुआ है, प्राइमरी की है ये। इसमें 1 2 3 4 ऑटो इंक्रीमेंट होगा, है ना। फिर नेक्स्ट वी हैव अ यस कॉलम सर। फॉर राउट आईडी। ठीक है, जो कि फॉरेन की होगा। ठीक है, विच विल बी अ फॉरेन की, ROUT राउट अंडरस्कोर आईडी, है ना, ये फॉरेन की होगा इस टेबल से। और यहाँ पे आएगा स्टेशन का आईडी या स्टॉपेज सर आईडी। राउट आईडी मींस सही है। राउट आईडी का यहाँ का मतलब कि जो रूट होगा उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी बात करें, वही है ना, ये जो मतलब किस रूट में कौन सा स्टेशन आने वाला है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने जब मुजफ्फरपुर पटना लिखा तो बीच में हो सकता है ना कि बहुत सारा स्टॉपेजेस आएगा। ठीक है, तो वो यस हमको सर। यहाँ पे मेंशन यस करना सर। है। ठीक है, वो मेंशन करना है कौन कौन सा जगह में रुक के जाएगा ये। ठीक है, दैट वी हैव टू मेंशन हियर। ठीक है, तो इसका सैंपल डेटा कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे R00, ठीक है, 1, और उसके बाद में स्टेशन हो गया MUZAFF। तो इसमें आईडी देना है। मान लीजिए हमारा मुजफ्फरपुर का आईडी ये है। ठीक है, तो इससे पहले मतलब एक स्टेशन का भी टेबल होगा, विल हैव अ टेबल फॉर स्टेशन ऑल्सो। यस सर। ठीक है, जहाँ पे स्टेशन का आईडी है और स्टेशन का नाम है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए S01 करके दिया हुआ है, MUZAFFARPUR, ठीक है। S02 करके आ गया पटना, S03 MOTIHAR ऐसे करके ना, ठीक है, लाइक दैट। तो स्टेशन टेबल, राउट टेबल, ठीक है, देन वी हैव अ राउट डिटेल टेबल, ठीक है, राउट डिटेल टेबल। तो जैसे मान लीजिए इस राउट में R001 में, तो ये एक और ऐसे डाल देते हैं, S04 HAGIPUR ऐसे करके ना। तो पटना जाने में मान लीजिए फर्स्ट हमारा स्टॉप पड़ता है मुजफ्फरपुर, सेकंड पड़ता है हाजीपुर, एंड थर्ड में हम लोग पटना पहुंच जाते हैं, ठीक है, लाइक दैट, एग्जाम्पल के तौर पे S02 करके। एक और राउट बना लेते हैं यहाँ पे फॉर R002, ठीक है। तो अगेन ये स्टार्ट होता है मोतिहारी से, मोतिहारी इज 03, ठीक है। उसके बाद में 5 R002, उसके बाद में S01 आ जा रहा है, मुजफ्फर मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आ रहा है। फिर उसके बाद में वहां से फिर बाकी का राउट सेम होगा, 6 R002, S04, एंड फाइनली 7 में R002 S02 ऐसा करके, है ना। तो देखिए दो राउट है हमारे पास में। तो एक मुजफ्फरपुर से पटना तक जा रहा है, ठीक है, जिसमें बीच में ये तीनों स्टेशन आएगा। एक दूसरा राउट है, ठीक है, जिसमें कि मतलब मोतिहारी से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, बाकी वैसे ही है बट, ठीक है, एक स्टेशन उसमें जोड़ दिया हमने मोतिहारी ऐसे करके ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब सिचुएशन क्या है, एंड अगेन वी हैव अ टेबल फॉर बस, रिमेंबर, ठीक है, वी हैव अ टेबल फॉर बस। तो बस में ऑब्वियसली मतलब बस में दुनिया भर का डिटेल्स है, तो एक बस का हमने आईडी भी रखा हुआ है, ठीक है, एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रखा हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी रखा हुआ है हमने। इनफैक्ट चाहने से आप इससे ही चला सकते, तो कोई जरूरी नहीं था अलग से बस आईडी डालने का, ठीक है, बट इफ यू वांट वी कैन ऑलवेज हैव इट, ठीक है। तो आई थिंक वहाँ पे बस आईडी डाला है स्टूडेंट ने, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, बस आईडी, और भी बहुत सारा डिटेल्स है बस का, ठीक है, और लास्ट में ROT राउट आईडी है यहाँ पे, ठीक है, कि उस किस राउट पे, किस रूट पे चल रहा है अभी बस, है ना, ठीक है। तो सपोज BS01 ऐसे करके कुछ डाला है आईडी, ठीक है, NBR, ठीक है, 06 समथिंग, PB1234 ऐसे करके कोई भी नंबर है यहाँ पे, ठीक है, दैट्स द रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये रूट आईडी सपोज R001 में जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, एक दूसरा बस है BS02, ठीक है, BR06 PB, ठीक है, एंड ऐसे करके कोई नंबर इसका, ये जा रहा है R002 में, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक सर्च फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आपने लिखा है, मतलब आपने सोर्स, ठीक है, एंटर किया है, और डेस्टिनेशन एंटर किया है, ठीक है, और हमको SER से सर्च करना है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे एक सोर्स टाइप करना है, ठीक है, वी हैव टू टाइप अ डेस्टिनेशन, और उसके हिसाब से हमको यहाँ पे बस का लिस्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है, और उसका टाइमिंग्स मिल जाना चाहिए मुझे ना, ठीक है, बस का लिस्ट और टाइमिंग। तो पहले बस का लिस्ट निकाल दीजिए, उतना ही बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस का लिस्ट मिल जाना चाहिए, तो बस आईडी या बस नंबर, ठीक है, बस आईडी सपोज, एंड तो ये आईडी ऐसे नहीं भी दिखाने से होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से काफी होगा, REGISTRATN रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डिस्प्ले करने के लिए एनफ होगा, या शुरू में बस आईडी भी ले सकते हैं, ठीक है, बस अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद में उसका अराइवल डिपार्चर, ठीक है, तो जो स्टेशन है वो स्टेशन का नाम, और ARIVL अराइवल और डिपार्चर दिखाना है। तो खैर उसके लिए भी अलग सा एक टेबल है शेड्यूल नाम का, जहाँ पे ये चीज है, ठीक है, कि वो बस कितना बजे कहाँ जाता नहीं जाता, वो अलग सा टेबल में, बट अभी अराइवल डिपार्चर को भूल जाइए, ठीक है। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि मतलब कौन कौन सा बस है जो इन दोनों स्टॉपेजेस पे जाता है, ठीक है, तो उसका उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, क्वेरी लिखना है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो सिर्फ एसक्यूएल से हो जाएगा, ठीक है, या हमको कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओनली एसक्यूएल से हो जाता तो वेल एंड गुड, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अगर ओनली एसक्यूएल से हो जाएगा तो ठीक है, मतलब हमको एक पूरा मेथड चाहिए, ठीक है, एक मेथड चाहिए जिससे कि ये काम हो जाए, याद रखिएगा ना, ठीक है। अब देखिए ये जितना काम कर रहे हैं ना हम लोग, व्हाटएवर वी आर डूइंग, ठीक है, तो फॉर एवरीथिंग अभी मतलब जो नया ट्रेंड है जिसमें मैं सिखा रहा हूँ या जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैं क्या करता हूँ, जस्ट लाइक आवर कंट्रोलर्स है ना, हम लोग यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं आजकल, ठीक है, कभी भी काम करते हैं फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, थ्रू फंक्शन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। यस सर। तो जैसे यस अगर सर। मान लीजिए हमको ये निकालना है ना, स्टूडेंट आईडी देके हमको स्टूडेंट का नाम निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे ना, FANCTN फंक्शन, FETCH फेच,
STATN स्टेशन सर अभी अंडरस्कोर। आप कंट्रोलर का नाम क्यों लिए थे सर, फंक्शन का जो आप बता रहे थे? नहीं, बिकॉज अब देखिए जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके साथ तो रिलेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम लोग एमबीसी यस कर रहे थे, सर। एमबीसी में कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलर रिक्वेस्ट और रिस्पांस का काम करता है, मतलब यूजर का रिक्वेस्ट लेता है और उसको रिस्पांस देने का काम वही करता है, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट यस एग्जैक्टली सर। इन द फॉर्म ऑफ व्यू, बट डेटा तो वहीं से निकल के आता है ना, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ यस पे भी देखिए, हमारा कंट्रोलर का जो एक्शंस होता है वो तो ऐसे लगता है ना दिखने में, मतलब कोई ना कोई नाम होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग यूजर डिफाइंड नाम ज्यादा यूज करें, बट वहाँ पे कुछ उसके हिसाब से रिलेवेंट नेम वगैरह यूज करते हैं ना, ठीक है। एंड सम डेटा हम यहाँ यस पे सर। प्रोवाइड करते हैं ना कुछ डेटा तो प्रोवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए अगर मुझे स्टेशन नाम यस निकालना सर। है आईडी से, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यस सर। स्टेशन आईडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल भी दीजिए जो फॉर्मेट है, जैसे अगर स्ट्रिंग में है तो यू राइट स्ट्रिंग, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, ऑब्वियसली इट विल रिटर्न strng स्ट्रिंग, है ना, ऐसे करके भी ये डाल सकते हैं। तो जनरली हम लोग को दिखता नहीं है, बट मतलब जब हमने पढ़ा है देखा है बहुत जगह कि लाइक दिस ऑल्सो कैन डू इट, है ना, ठीक है। और देखिए जितना क्लीन होता है चीजें, जितना क्लियर होता है उतना अच्छा रहता है ना, ठीक है। हम लोग ने बहुत जगह पढ़ा कि अगर आप इस तरह से, जैसे सुबह भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना क्लीन, ठीक है। जो ASP.NET वाला हम लोग पढ़ रहे यस थे, सर। देयर ऑल्सो समवेयर इट वाज रिटन, जो मॉडल वाला पार्ट में ना, ठीक है। तो ASP.NET MVC स्टार्टेड, और जो हम जो मॉडल वाला जो पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, आई थिंक इट वाज समवेयर कंट्रोलर व्यू में था जो लिखा हुआ था क्लीन के बारे में। सेटिंग कोड व्यू वाले में जाते हैं। ये देखिए, नहीं नहीं ये नहीं है, ब्राउजर टाइटल लिस्ट, ये देखिए ना यहाँ पे कि, ठीक है, मतलब व्यू में क्या करना है, व्यू में सिर्फ आपको मार्कअप्स डालना है, ठीक है। डोंट राइट एनी लॉजिक फॉर फेचिंग द डेटा या जो भी चीज है ना। देखिए व्यू टेम्पलेट शुड वर्क ओनली विद द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय टू इट बाय द कंट्रोलर, रिमेंबर, ठीक है ना। तो उसको अपना से मतलब डेटा लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिएगा ना, ठीक है। ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे भी लिखा हुआ ना व्यू में आपको बिजनेस लॉजिक लाने का कोई काम नहीं करना है, ठीक है ना, कोई बिजनेस लॉजिक, ठीक है, या कोई डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन नहीं करना है आपको, है ना, ठीक है। डायरेक्ट सर डेटा, ये सिर्फ यूआई के लिए ही सर यूज होगा ओनली व्यू? फॉर यूआई, है ना, मतलब वो क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न आपको मेंटेन करना है। मतलब व्यू का काम है ओनली प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको डेटा मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपको उसको तलाशने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना यस सर। कि जैसे आप कोई पर्टिकुलर काम में है, ठीक है, कोई काम दिया गया आपको, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि ये स्टेटमेंट बना दो। इस सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप देखिएगा जो आदमी है जिसको पैसा का हिसाब रखना है, उसको बस हिसाब रखना है, उसको बोल दिया जाता है कि भाई ये लिख देना है तो ये लिख देना है। अब वो पैसा कहाँ से आया नहीं आया वो आपका मतलब नहीं है, ठीक है। दैट यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड, है ना, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको लिख देना है, जैसे बोला गया वैसा काम कर दो, है ना। सेम थिंग इवन योर ऑल्सो। तो व्यू सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करेगा, कोई जरूरत नहीं बाकी का लॉजिक से इसको, है ना। तो ये बाकी का लॉजिक कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कंट्रोलर के अंदर में, देखिए, है ना, ठीक है। तो ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका कोड क्लीन भी रहेगा, टेस्टेबल भी रहेगा, मेंटेनेबल भी रहेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे ये राइटिंग बिजनेस लॉजिक, ठीक है, और वो डेटाबेस का जो लॉजिक वगैरह है वो हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, जनरली कंट्रोलर में लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम थिंग वी आर डूइंग इन आवर प्रोग्राम्स ऑल्सो, मतलब जो हम लोग बेसिक से बेसिक सिंपल से सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विल मेंटेन अ फाइल, एक फाइल हम लोग बना ले रहे हैं जिसको हम नाम कंट्रोलर नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है। बिकॉज अब अगर मैं कंट्रोलर नाम दे दूंगा तो स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज, ठीक है। तो मैं जनरली, जैसे मैंने ये जो जितना ये राउट वाला जो मैंने प्रोग्राम्स बनाया ना, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, जैसे ये फंक्शन हम लोग डाल रहे हैं फाइल के अंदर में जिसका नाम है, अब जो कन्वेंशन फॉलो करे वो लोग, तो मैं तो नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ स्टेशन, ठीक है, डैश COMMON कॉमन डॉट PHP ऐसे करके नाम देते रहो। तो नाम ऐसा इसलिए दिया बिकॉज ऐसा फंक्शन जो कि कॉमन है फॉर स्टेशंस, मतलब स्टेशन का जितना भी PHP, जैसे हमारे पास में ऐड न्यू स्टेशन का एक फाइल होगा, ठीक है, फिर एडिट स्टेशन करने के लिए फाइल होगा, तो दोज विल बी बेसिकली मार्कअप्स, है ना, उसमें मार्कअप होगा, उसमें फॉर्म्स वगैरह आएगा। तो अब उन जितना भी स्टेशन से रिलेटेड जो भी होगा काम, ठीक है, उसका अगर कोई मतलब इनको ये बिजनेस लॉजिक या डेटा मैनिपुलेशन के लिए कुछ चाहिए होगा, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ये लोग इस फाइल को जा सकता है, इस फाइल में जा सकता है एंड दे कैन, ठीक है, ये फाइंड दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, है ना, ऐसा टाइप का फंक्शन लोग निकाल के ला सकते हैं वहां से इजीली, है ना, ठीक है। तो ये चीज मैंने किया। और यहाँ पे भी जैसे इनपुट तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे डेटाबेस का कोड लिखिएगा, यस डेटाबेस का सर। कोड लिखने के बाद में जैसे एक सैंपल कोड ऐसे लिख देते हैं यूजुअली जब हम PHP लिख रहे हैं, जैसे आपने यस भी सर। लिखा हुआ था।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक यस सर। कनेक्ट ऐसे है ना, कनेक्ट नाम का एक बना रहे हैं, ठीक है, डॉट पीएचपी नाम से, इसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं जिसके अंदर कनेक्शन है, ठीक है। देन वी आर राइटिंग आवर एसक्यूएल, ठीक है। तो अगर मुझे स्टेशन का नाम फेच करना है यूजिंग स्टेशन आईडी, देन द एसक्यूएल विल बी लाइक दिस, ठीक है, एलएसटी सेलेक्ट एसटीएन स्टेशन अंडरस्कोर नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन वेयर STATN स्टेशन अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में, ठीक है, जो हमारा STATN स्टेशन आईडी जो ऊपर में आ रहा है एज अ पैरामीटर वो हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी आवर एसक्यूएल, ठीक है। अब इस एसक्यूएल को हमको क्या करना है, हमको रन करना है। तो रन करने के बाद में, रन करने के लिए तो हम लोग कौन का ये मेथड को बुलाते हैं, QUER क्वेरी को, इसमें पास कर दिया हमने सिक्वल को, ठीक है। नाउ ये क्या करेगा, ये मतलब इस सिक्वल स्टेटमेंट को रन करने के बाद में ऑब्वियसली देखिए एक सेलेक्ट स्टेटमेंट रिजल्ट करता है रिजल्ट सेट में, मतलब एक टेबल, ठीक है, टेबल आता है, तो जिसको हम लोग नॉर्मली ये चाहे वो जावा हो या मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में हम रिजल्ट सेट बुलाते हैं उसको, ठीक है, सेट ऑफ रिजल्ट्स। तो हम लोग एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर में हम डाल देते हैं, ठीक है। देन वी वेरीफाई कि कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए एक इफ लगाते हैं कि अगर रिजल्ट, ठीक है, का एक प्रॉपर्टी होता है, एक फील्ड होता है, इसका नाम है नम रोज, ठीक है। तो हमारे तो रीड ओनली है, ठीक है, बट ये अपने आप फिल होता है कहीं से। तो अगर ये नम रोज इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब नंबर ऑफ रोज अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, तभी हमको आगे कुछ काम करना है, ठीक है। देन व्हाट विल डू, ठीक है। अब इसमें तो एक ही मतलब एक ही कॉलम आ रहा है, ठीक है, एक ही कॉलम आ रहा है, एंड जनरली देखिए ये जो हमने पास किया ये यूनिक है, हमको मालूम है, ठीक है, दिस इज यूनिक, ठीक है। तो व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ पे स्टेटन स्टेशन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं विच विल ऑब्वियसली बी एन अरे रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज जब आप ये आर ये रिजल्ट को यूज करके, ठीक है, जब एक फंक्शन कॉल कीजिएगा FETCH फेच नाम से, तो आप चाहने से तीन ऑप्शन रहता है हमारे पास में, या तो हम फेच अरे यूज कर सकते हैं, फेच ASSOC, तो दिस इज ये भी एसोसिएटिव अरे यही है ना, ठीक है, जो हमारा है। और एक है ऑल, तो ऑल से क्या होता है कि सारा का सारा डेटा आ यस सर। जाएगा, मतलब लूप यूज करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है, यूजिंग दिस फंक्शन डायरेक्टली आपको डेटा मिल जाएगा। तो बहुत सिचुएशन में ये भी यूज करता हूँ आजकल, है ना, ठीक है। तो सपोज इस सिचुएशन के लिए दिस विल यस बी सर। फाइन, आई थिंक, है ना, ये हमने यूज कर लिया है ना। तो ये क्या बन गया, यस ये सर। एक एसोसिएटिव अरे बन गया स्टेशन, है ना, ठीक है ना, जिसके अंदर एक ही फील्ड है, एक ही यस फील्ड है सर। जिसका नाम होगा स्टेशन नेम, है ना, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से आप अगर आप स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, देन ठीक है, तब आप ऐसा नहीं कीजिएगा, यू वोंट रिटर्न दिस अरे, है ना, STN ये मत कीजिएगा, तो ये करने से एरर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे STN स्टेशन नेम। तो इससे क्या होगा कि स्टेशन का स्टेशन नेम रिटर्न हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये। अदरवाइज, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए एल्स, ठीक है, यहीं पे रिटर्न नल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्योंकि ये पार्ट नहीं कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वैलिडेशन का काम आ जाएगा कि जहां पे आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पे आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर नल नहीं आया, ठीक है, मतलब या तो डेटा आएगा या नल आएगा, देखिए दो में से एक चीज आएगा, है ना, ठीक है। या इनफैक्ट इसको भी रिजल्ट को इसको रिटर्न कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, एल्स में इसको भी रिटर्न कीजिएगा तो इसके पास भी नल होगा अगर ये एग्जीक्यूट नहीं किया तो, है ना, ठीक है। बट दिस इज बेटर, आप अपना से नल रिटर्न कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, तो देखिए ये फंक्शन बन गया। तो ये फंक्शन जहां पे भी कॉल होगा तो क्या होगा, अगर आप एक स्टेशन आईडी पास करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं पे हमने इसको कॉल किया, ठीक है, तो इट विल बी कॉल लाइक दिस। तो जैसे मैं एक बार इको करता हूँ इसको, ना, तो इको, उसके बाद में FETCH फेच अंडरस्कोर STN स्टेशन अंडरस्कोर नेम, है ना, और ब्रैकेट में हमने S01 यस को सर। कर दिया। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा हमारा, मुजफ्फरपुर। तो आप चाहने से यूनिट टेस्टिंग में भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में कैसे होगा, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, क्या था नाम हमारा फंक्शन का, एसर्ट ASSERT, एसर्ट इक्वल, है ना, ALS इक्वल्स ब्रैकेट के अंदर में जो एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड क्या है, MUZAFFARPUR, ये एक्सपेक्टेड है। और मिलेगा क्या हमको, मतलब ये रिजल्ट कैसे मिलना चाहिए, जब इस फंक्शन को, है ना, जो ये हमारा फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल करेंगे और S03 जब हम वैल्यू S01 जब हम वैल्यू देंगे तो क्या होना चाहिए कि ये रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट टेस्टिंग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एसर्ट इक्वल्स को यूज कर सकते हैं ना, और इसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं हम यस लोग, है सर। ना, ठीक है, वी कैन टेस्ट दिस, ठीक है। तो अभी देखिए, तो इस फॉर्मेट से ज्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग उसी में जो मार्कअप जहां लिखते थे उसी के अंदर में बहुत सारा फंक्शंस बना बना के काम कर लेते थे, बट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट, है, ठीक है। और अब देखिए, अब मतलब यस ये जो सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्शंस वगैरह, इसका और नीड कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। समटाइम्स, या जैसे अभी देखिए, अभी जो मेरा ये जो सिचुएशन में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक यूज केस जैसा बनाया है, देखिए मुझे चाहिए क्या एक्चुअली में, है ना, ठीक है, मतलब चाहिए क्या कि ये मेरे पास फॉर्म है,
ठीक है, दिस इज द फॉर्म जहाँ पे कि सोर्स, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे MUZAFFARPUR टाइप कर दिया और हमने टाइप कर दिया पटना, ठीक है। तो देयर टू बसेस एक्चुअली, ठीक है, देयर टू बसेस जो कि मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में अभी तक जो डेटाबेस है हमारा उसमें चल रहा है, मतलब दोनों बसेस चल रहा है इसमें, ठीक है। हाँ, अगर आप मोतिहारी पटना देखिएगा तो एक बस चल रहा है, ठीक है, बिकॉज मोतिहारी R002 वाला रूट में है, ठीक है ना, बट इस रूट में तो नहीं है, ठीक है, इसमें तो मोतिहारी नहीं आ रहा है, ठीक है, बट मुजफ्फरपुर दोनों रूट में आ रहा है, पटना दोनों रूट में आ रहा है हमारा, है ना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी ऐसा चाहिए, ठीक है, कि जिससे कि क्या होगा, मुझे रूट का नाम मिल जाएगा, ठीक है, आई गेट द नेम ऑफ द रूट, ठीक है, कि जिसमें कि मेरा यस ये सर। दोनों स्टेशन आ रहा है ना, ठीक है, दोनों स्टेशन आ रहा है मेरा, ठीक है ना, वो मुझे चाहिए। तो अब इसको कैसे करना होगा, ठीक है, उसको कैसे, तो कुछ टेक्निक्स तो मैंने ऑन द स्पॉट लगाया जिससे कि मिल तो गया मुझे, ठीक है, बट अभी तक मुझे एसक्यूएल से नहीं मिला, ठीक है, प्लेन एसक्यूएल से मुझे नहीं मिला दोनों चीजें, ठीक है। तो वो जो चीज मुझे चाहिए नहीं मिल पा रहा है, प्लेन एसक्यूएल से नहीं मिल पा रहा है, तो अब कुछ और करना होगा, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी आई हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ अ जॉइन और कुछ यूज करके करना होगा, तो बट जॉइन यूज करने से थोड़ा सा मतलब इनएफिशिएंसी मुझे दिख रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो अभी तक मैं कंक्लूजन पे नहीं आया, हालांकि करने को कर दिया मैंने, तो वहां पे मुझे दोनों चीज लगा, ठीक है, मुझे एसक्यूएल भी लगा एंड देन आई नीडेड इवन दिस आल्सो, क्या बोलते हैं, पीएचपी में भी मुझे कुछ फिल्टरिंग करना पड़ा, ठीक है। तो तब जाके हुआ, जैसे कि ये एक सिक्वल आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट अ सिक्वल, SELECT सेलेक्ट, ठीक है, और सपोज ROUT राउट अंडरस्कोर ID फ्रॉम, ठीक है, तो टेबल का नाम होगा ऑब्वियसली राउट ID, या टेबल का नाम होगा राउट, ठीक है, वेयर, ठीक है। अब स्टेशन का नाम जो होगा वो हमको अरे में लेना पड़ेगा अगर इस तरह से मैं काम करता हूँ तो, ठीक है ना, या मे बी लाइक दिस, ठीक है, वेयर, वेयर, ठीक है, ये STATN स्टेशन ID, बट देखिए यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, बट चलिए बाद में प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो मान लीजिए ऐसे करके स्टेशन ID इन, तो एक ऑपरेटर होता है हमारे पास में सिक्वल में इन नाम से, और ये इसमें अगर आप ये दे दीजिएगा SOURC सोर्स कॉमा DESTINATN डेस्टिनेशन, ऐसे करके हमने दे दिया कि सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा ऐसा राउट्स निकाल के दे देगा मुझे, ठीक है, इट विल गिव मी दोज राउट्स, ठीक है, जहां पे कि आइदर, ठीक है, सोर्स या डेस्टिनेशन, मतलब वो सारा राउट्स निकाल देगा जहां पे कि मुजफ्फरपुर और पटना, ठीक है, मतलब आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे राउट्स निकाल देगा, है ना। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको डुप्लीकेट यस वैल्यूज सर। मिलेगा, इसमें डुप्लीकेट मतलब सेम राउट का आपको दो एंट्रीज मिलेगा, बिकॉज सेम राउट में मुजफ्फरपुर भी आ रहा है, पटना भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब दो दो बार इसका जो, जब इसको रन कीजिएगा ना तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, जो रिजल्ट सेट आता है वो क्या आता है, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो आपको आएगा R001, ठीक है, और ये R001 दो बार आएगा, फॉर एक बार मुजफ्फरपुर के लिए आएगा, एक बार पटना के लिए आएगा, ठीक है, फिर आएगा R002 एंड R002 लाइक दिस, एंड ठीक है। बट सपोज अगर हमारा क्वेरी में मोतिहारी था, सोर्स अगर मोतिहारी था, ठीक है, तब क्या होगा ना, और पटना, तो देखिए इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, कि पहला वाला जो राउट है उसमें ये आएगा R001 आएगा सिंगल, ठीक है, और इसमें दो आएगा, ठीक है, बिकॉज मोतिहारी R001 में नहीं है, तो ये जो आया, ठीक है, इट इज फॉर पटना, ये वाला, ठीक है ना। और ये जो आया, ये आया मोतिहारी पटना दोनों के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बाद में फिर एक PHP का प्रोग्राम बनाया जहां पे मैंने देखा है ना कौन सा पेयर में है, ठीक है, जो राउट पेयर में आ रहा है, ठीक है, मतलब उस राउट में हमको दोनों मिल रहा है, ठीक है, और जो राउट पेयर में नहीं आ रहा जिसका सिंगल वैल्यू है, ठीक है, तो मैंने वही किया, मैंने वहां से ऐसे ऐसे राउट्स को खींचा जिसका पेयर मिल रहा है, ठीक है ना। तो उनको मैंने अलग से फिल्टर कर लिया, ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन लिख के मैंने उसको फिल्टर कर लिया, ठीक है। बट ये जो डेटा मुझे मिला है तो कलेक्शन में मिला ना, मुझे मुझे एक अरे के अंदर मिला, ठीक है, आई गॉट दिस डेटा, बिकॉज देखिए आपने जब यहाँ पे भी रन किया तो ये भी तो ऐसे चलेगा ना, ये आप सेलेक्ट यहीं पे लिखिएगा, ठीक है, और जब ये मतलब इसका डेटा भी आएगा वो किसके अंदर में आएगा, ऐसे टाइप का कोई वेरिएबल होगा, मे बी बस या राउट समथिंग है ना, ऐसे करके एक वेरिएबल होगा, ठीक है, तो उसके अंदर में आएगा। तो अब ये रिटर्न होगा एक्चुअली में, जैसे यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूंगा, पर क्या यहाँ तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, बट इट मे हैपन कि मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा, ये भी हो सकता है यहाँ से, ये एक रिजल्ट को रिटर्न करूंगा ना, ठीक है, दिस में हैपन लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी मतलब कलेक्शंस कई बार है ना, मतलब ये अरेज एसोसिएटिव अरे हम लोग रिटर्न करें, तो इफ यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद दैट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी ज्यादातर मैं काम देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये चीजों को आसान ऐसे ही बनाया गया असल में, ठीक है, डेटा को इसी तरह से ट्रांसफर किया जा रहा है, बल्क डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है और फिर उसके बाद में उसको रीड किया जा रहा है, ठीक है।
तो शुरू शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है ये सब चीजें, ठीक है, बट एक बार जब आपको आदत हो जाएगा तो आप देखिएगा कि, जैसे मेरा स्टूडेंट बोल रहा था, ठीक है, कि सर आप हम लोग जैसा प्रोजेक्ट तो आप 2 दिन में बना दीजिएगा, मतलब ये लोग 10 10 दिन बैठ के जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता वो मेरे पास आता है तो हार्डली मतलब 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा लगता है, वो मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ ये लोग का, है ना। तो ये लोग यही बोलता है कि मतलब जो इन लोग का प्रोजेक्ट है वो तो 2 दिन में बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अब मेरा एक्सपीरियंस भी तो हुआ ना, कि मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ, तो यस उस सर। लेवल का अगर कुछ बनाना पड़ेगा तो सब। लेकिन अब मेरा एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ गया है ना, अब उस लेवल का चीजें तो हम लोग सोच रहे हैं बहुत छोटा चीज है, ठीक है, तो वो सब तो हम लोग टच भी नहीं करना चाहते हैं, या मतलब हम लोग को बहुत गंदा लग रहा है वो सब चीजें करना, है ना, ठीक है। इनफैक्ट जो काम हम लोग कर रहे हैं हम लोग को उससे बेटर चाहिए, उससे भी रिफाइनमेंट चाहिए, ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। जैसे जब ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, व्हेन दे राइट ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो अब इस पे हमारा ध्यान जाता है, ठीक है। इनफैक्ट स्मॉल स्मॉल थिंग्स जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो एफिशिएंसी हम लोग चेक करते हैं कि एफिशिएंसी है कि नहीं है, उसमें टेस्टेबिलिटी है कि नहीं है, बिकॉज यू कैन सी है ना, ये सब टर्म्स लिखा हुआ नहीं, ये सब मायने रखता है। देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि आपका कोड टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है, आपका कोड मेंटेनेबल होना चाहिए, ऐसा बनाइए। जैसे ये सब टाइप से कोड लिखिएगा तो आप इजीली टेस्ट कीजिएगा, मैंने एग्जांपल भी नीचे दिखा दिया, ठीक है। अगर हमने ऐसा करके कुछ लिखा है, ठीक है, देन इजीली वी कैन टेस्ट इट लाइक दिस ना, ठीक है। आप ऐसा करके आराम से टेस्ट कर सकते हैं कि यस आपको सर। मालूम है कि उस स्टेशन का नाम ये है, ठीक है। तो अगर मैंने प्रोग्राम सही से लिखा है तो ये टेस्ट पास होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज ट्रूथ एक्चुअली, है ना, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। ये स्पेलिंग अगर सही है यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग अगर सही है और ये है, अगर मान लीजिए यहाँ फॉल्स आता है तब आपको चेक करना पड़ेगा जाके कि मान लीजिए जहां से वो सोर्स ऑफ डेटा है वहां पे स्पेलिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू चेक, है ना। जैसे एक स्टूडेंट अभी है वहाँ पे, चेतन साधन जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट मिल जाता है ऐसा। तो एक स्टूडेंट है जो काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये लड़का एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है सी में, अभी जैसे लोग सी लगभग खत्म ही मैंने कर दिया वहाँ पे, अभी स्ट्रक्चर वगैरह चल रहा है। तो आज भी गया था मैं, तो आज बहुत कम स्टूडेंट आया था तो मैंने लैब में बैठा दिया, बोला करो प्रैक्टिस, कुछ पूछना है तो पूछ लो। और मैं गप कर रहा था, मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो लोग से। तो अभी उसने कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछा एक्चुअली में, कि जैसे वो एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, जहाँ पे वो इनपुट ले रहा है, ठीक है, स्कैन कर रहा है, और ऐसे करके परसेंटेज, और मतलब सिंगल ही वर्ड लेना है, बिकॉज यूजर नेम और पासवर्ड है, तो यूजर नेम पासवर्ड में तो स्पेसेस होता नहीं है, ठीक है, तो सिंगल वर्ड लेना है, तो परसेंटेज से लिया है और यूजर नेम में डाल दिया, ठीक है, लाइक दिस। यूजर नेम को इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है, यूएस यूजर नेम, है ना, और 50 लाइक दिस, है ना, इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये सब क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट करता है। देखिए मैंने देखा हुआ जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, मतलब अपना से रीच करने की कोशिश करता है ना, तो वो बहुत जल्दी सीखता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसा स्टूडेंट बहुत जल्दी सीखेगा अगर अपना रीच लगाते रहता है तो, वो है ना। तो अब ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में स्कैन एफ एंड देन और एक मेथड उसने यूज किया इनपुट लेने का, दैट वाज एफ गेट्स, है ना। तो ये भी एक मेथड है। तो पहले गेट्स होता था, तो गेट्स के जगह में अब ये आ गया, ठीक है, मतलब ये पहले भी था, ये फाइल के साथ यूज होता है नॉर्मली, तो ये लिया है, ठीक है। और उसके बाद में नॉर्मली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द वेरिएबल नेम हियर इटसेल्फ, ठीक है, जैसे यूजर नेम लाइक दिस। और यहाँ पे आपको ये देना होगा, मैक्सिमम साइज देना होगा, कहाँ तक रीड करना है, बफर साइज, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये भी डालना होगा, ये मतलब जैसे अभी तो हम फाइल से नहीं ला रहे, अगर फाइल होता तो आप फाइल पॉइंटर यहाँ पे डाल देते, ठीक है। बट अभी आप इसको रीड कर रहे हैं स्टैंडर्ड इन से, तो STDIN करके डालना होगा ना। तो बोथ कैन बी यूज फॉर इनपुट, है ना, बोथ कैन बी यूज फॉर इनपुट, बट इससे एक बग निकल के आता है। जैसे जब आप ये कीजिएगा, अगर स्ट्रिंग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो STRCMP, है ना, ठीक है। नॉर्मली जब स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं तो आपको याद ही होगा, ठीक है, 3 टाइप का वैल्यूज हमको मिलता है, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो जीरो मतलब दोनों स्ट्रिंग सही है, ठीक है, अगर कुछ मतलब नॉन जीरो आया तो दे आर नॉट, ये तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर, ठीक है, STRCMP, और उसके बाद में हमने यहाँ पे डाल दिया USER यूजर नेम एंड समथिंग, ठीक है, कॉमा कंपेयर करने के लिए कुछ डाल दिया गया, जैसे यहाँ पे एडमिन, है ना, डाल दिया गया कि यूजर नेम और एडमिन सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट इज इक्वल टू 0 तभी सेम है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, print printf, ठीक है, स्ट्रिंग्स आर सेम या, ठीक है, या ACC ESS access GRANT granted suppose, ठीक है, else access denied, डिनाइड, है ना, ठीक है। तब हो क्या रहा था कि जब
ये वाला को ये कमेंट करके चला रहा था, ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम काम कर रहा था, एक बार में एक ही चलेगा, ठीक है, तो इसको कमेंट करके चला रहा था, तो ठीक ठाक था, मतलब एक्सेस ग्रांटेड आ रहा था, ठीक है, एंड इनपुट में हम लोग एडमिन ही लिख रहे थे, तो है ना। बट व्हेन ही वाज यूजिंग दिस वन, ठीक है, तो इसको कमेंट कर रहा था और इससे चला रहा था, तो फिर एक्सेस डिनाइड बोल रहा था, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसा तो मैंने तो कभी करके नहीं देखा था, बिकॉज ऑलवेज हम लोगों ने इसी का इस्तेमाल किया था, है ना, ठीक है, एफ गेट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। देन हमने बोला गूगल करके देखना होगा, ठीक है, गूगल करके, जो मेरा स्पेकुलेशन था, मैंने बोला कि देखो ये जो है, ये क्योंकि देखो यहाँ पे हमने मतलब वी हैव मतलब इसमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या करता होगा, ये जो लास्ट का जो स्लैश है ना उसको भी रीड कर लेता होगा, ठीक है, या समथिंग एक्स्ट्रा रीड करता होगा, एंड पैटर्न्स में भी डिफरेंट, दोनों का पैटर्न हो सकता है, स्ट्रिंग को स्टोर करने का अलग होगा, ठीक है, तो दैट मे बी ए रीजन व्हाई, ठीक है, ये नहीं चल रहा है उसके साथ में और ये चल रहा है, ठीक है ना। तो जब गूगल किया गया तो लगभग वही सेम ही आंसर मिला वहां पे भी, ठीक है, कि मतलब वो साथ साथ में वो स्लैश एंड रीड कर लेता है, इसी के कारण वो आपका पैटर्न एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, ठीक है, तो अगर कुछ आप दूसरा दिमाग लगा के करा सके तो हो जाएगा पैटर्न मैच है, ठीक है। तो वहां तो मैंने यही बोला कि देखो इस सिचुएशन के लिए तो आप इसी का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, एंड अगर कोई और रिक्वायरमेंट है बाद में तो उसके लिए भी देखा जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए भी देखा जाएगा। तो इसका अपना रोल है, इसका अपना काम है, ये नॉर्मली हम लोग ये फाइल से डेटा रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। अगर इसका भी जो डेटा आया उसमें भी अगर ऐसा कुछ हमको चेक करना होगा, कभी कंपेयर करना होगा, तो वी कैन डू समथिंग एल्स, ठीक है, वहां दिमाग लगाया जा सकता है कुछ और, है ना, ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो देखिए, तो सिचुएशन लाइक दैट केम, है ना। तो खैर देयर आल्सो वी हैड एन आंसर, ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं था वहां पे, ठीक है, स्पेकुलेशन तो था ही कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है वहां पे, है ना, ठीक है, तो लाइक दैट। तो चलिए, एनीवेज, तो अभी क्या था कि ठीक है, तो दिस वाज द सिचुएशन। तो अभी एक सॉल्यूशन यस देने सर। की कोशिश कीजिएगा, है ना, इसमें अगर कर सकते हैं तो आई थिंक इट विल बी नाइस, ठीक है। तो मैंने तो ऐसा करके किया, मैंने अपना यस सॉल्यूशन बता दिया आपको कि मैंने ये लिखा, ठीक है, दिस वाज सर। माय सीक्वल, ठीक है, आई रोट इट लाइक दिस, तो मुझे ये रिजल्ट मिला ऐसे करके ना, ठीक है, कि ठीक है लाइक दिस आई गॉट रिजल्ट। अगर अगर मतलब जब मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन में दिया, तो जहां जहां हिट हो रहा था, मतलब एक हिट इसके लिए और एक हिट इसके लिए, ठीक है, दोनों के लिए, तो अब जहां पे एक नहीं मिला वहां पे वो कम आ रहा था मुझे, ठीक है, जैसे मेरा R001 में मोतिहारी नहीं था, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे पटना मिल गया मुझे, ठीक है, बट इसमें मोतिहारी भी मिला यस और सर। पटना ही मिला। तो मैंने ये एल्गोरिथम लगाया कि जहाँ पे मुझे पेयर मिल रहा है ना, उसी को मुझे राउट मान के चलना है, कि मतलब वो मेरा राउट है जिसमें कि मेरा वो दो स्टेशन फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने इसको किस तरह से फिल्टर यस कर सर। लिया, आई रोट अ प्रोग्राम एंड आई फिल्टर्ड इट, ठीक है, इसको इग्नोर किया मैंने जो एक बार आ रहा है। और अब ऐसा देखिए, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम आपने बनाया होगा कि राइट प्रोग्राम, ये बहुत कॉमन सर प्रोग्राम है मेरा जो इसमें, आउटकम क्या रहना चाहिए? हाँ, सर नहीं, मेरा आउटपुट आउटकम आउटपुट तो क्या यही आना चाहिए, चाहिए? आउटपुट तो यही चाहिए कि आपको ऐसा राउट्स निकालना है जिसमें कि ये दोनों होना चाहिए। तो मेरा आउटपुट एक्चुअली में होना चाहिए ये R003, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है R002, ठीक है। इफ सोर्सेज है ना, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मेरा सोर्स SOURC सोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू MOTIHARI मोतिहारी, ठीक है, और डेस्टिनेशन मेरा, ठीक है, पटना है, ठीक है। तो आउटकम आना चाहिए R003, ठीक है, सॉरी 2, बिकॉज ये वो राउट है जहां पे कि मतलब मोतिहारी से लेकर पटना तक मैं जा सकता हूँ, है ना, ठीक है ना, इस राउट में। तो R001 में तो नहीं जा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई शुड गेट, या फ्यूचर में अगर और भी राउट्स आएगा मेरे पास में, ठीक है, इफ आई गेट मोर राउट्स, ठीक है, तो वो राउट्स आना चाहिए यहाँ पे ना, वो मैचिंग राउट्स आ जाना चाहिए। जैसे अभी अगर मेरा इनपुट ये होता है, ठीक है, इनपुट में सोर्स में मैं मुजफ्फरपुर डालता हूँ, ठीक है, और डेस्टिनेशन में पटना, तो दोनों राउट से मैं ये मुजफ्फरपुर से पटना जा सकता हूँ, तो आंसर शुड बी R001 एंड R002 दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज डिजायर्ड, है ना, ठीक है। एंड प्रेफरेबली अगर आप कोई सीक्वल लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना, तो दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज उससे क्या होगा कि मुझे PHP नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एंड PHP में हमको हाउ लिखना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रोसीड्यूरल है, ठीक है, तो यू हैव टू राइट यस हाउ सर। इट हैज टू बी डन। बट यहाँ पे आपको हाउ लिखने का जरूरत नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इफ देर इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, अगर हम, है तो बहुत कुछ है ना, तो उसी में हमको जोड़ जाड़ के देखना होगा क्या चीज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो SQL में क्या होगा कि वी जस्ट हैव टू से कि हमको ये चाहिए, हमको ये डेटा चाहिए, ठीक है, कि हमको ऐसा राउट चाहिए, ठीक है, जो कि मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से पास होके आता है, ठीक है। तो एक तरीका तो है मेरे पास में, यस सर। मेरे ख्याल से अगर आप ये नेस्टेड क्वेरीज का इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब एक सेलेक्ट के अंदर दूसरा सेलेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब किसी तरह से भी आप ये चेक करना है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई मैं अपना ये अपना तरफ से कुछ कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो मतलब समथिंग फ्रॉम एसक्यूएल अगर मुझे मिल जाएगा तो इट विल बी मच बेटर, मच नाइसर है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से कभी यस भी सर। जो भी चीज मिलता है ना हम लोग को, तो जब प्रोग्राम के अंदर आता है एक्चुअली, ठीक है, व्हाटएवर यू गेट फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर आता है तो वो एक कलेक्शन के रूप में ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूजुअली मतलब जैसे ओपी हम लोग करते हैं तो ऑब्जेक्ट ही होता है असल में ना, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो उस तरह से ही आता यस है सर। अंदर में, ठीक है। और फिर उसको आपको मैनिपुलेट करने सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना अच्छा से आप कलेक्शंस को मैनिपुलेट करने सीखिएगा उतना आसान हो जाता है चीजें हमारे लिए ना, ठीक है। और एक जगह से दूसरा जगह चीजें भेजना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे वो व्यू डेटा जो है हमारा, जो सी शार्प में इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो उसमें ये भी बोला गया है कि उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो सब चीज को समझ लेंगे उतना क्या होगा, उतना बेटर रहेगा चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी लेट तो मी, ये कोई सम सॉर्ट ऑफ मिनी प्रोजेक्ट है सर, आप मतलब ये पूरे समझाएं सीन नहीं ये को। तो मैंने मतलब आपके लिए अभी मिनी प्रोजेक्ट समझा दिया, बट ये असल में एक मेजर प्रोजेक्ट है एक बच्चा का, ठीक है। तो इसका ये एक मॉड्यूल था, जैसे ये ओके टिकट सर। वाला मॉड्यूल मैंने बता दिया है, ठीक है, छोटा सा है ना, कि ये टिकट वाला यस मॉड्यूल सर। है ये। यस सर। बट अभी उसको तो पूरा करना पड़ा है, उसको तो मतलब उसका तो मॉड्यूल्स था पहले, बस का हम्म। मैनेजमेंट है ना, कि नया कोई बस खरीद के आया यस तो उसको सर। स्टोर करना है उसके अंदर में, ठीक है, डेटाबेस में, है ना। बस में, बस का डिटेल्स में अगर कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, तो वो हमको जाके एडिट करना है। उसके बाद में फिर ये जो स्टेशन है, राउट्स है, उसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फेयर भी डालना है कि मतलब कितना दूरी का क्या पैसा लगता है, नहीं लगता है। फिर बस के टाइप से भी तो पैसा अलग होगा ना, अगर कोई एसी बस है तो यस उसका सर। अलग दाम होगा, कोई नॉन एसी बस है उसका अलग दाम होगा, स्लीपर होगा उसका अलग दाम होगा, ठीक है, लाइक दैट। फिर शेड्यूल मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट वाला चीज है ना, कि जब तक ये प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा तो टिकट कहाँ से बुक होगा। फिर दूसरा मॉड्यूल है टिकटिंग का, है हम्म। ना। तो अभी तक जैसे वो कस्टमर वाला टिकट नहीं मतलब बुक हुआ यहाँ पे, अभी ये वाला है, मतलब काउंटर है मान लीजिए बस का, वहां पे ये टिकट बुक हो सकता है, ठीक है, फिलहाल, है ना, फर्स्ट फेज में। अब बाद में फ्यूचर में वो कस्टमर वाला बना दिया जाएगा अगर ये सक्सेसफुल होगा तो, बिकॉज उसमें कोई ज्यादा तो झमेला है नहीं, ठीक है। उसका यूआई थोड़ा सा अलग यस होगा, सर। ठीक है, और इसका यूआई थोड़ा अलग होगा, यस ठीक सर। है, बस वही फर्क होता है। तो खैर वो जो काउंटर वाला बनाना है, तो काउंटर वाला में टिकट इशू करने का सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, लगभग लगभग उसने यूआई कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसका कहीं कहीं पे ऐसा फंस जा रहा है वो, कि ये सब नहीं हो पा रहा है उससे ना, ठीक है। तो फिर मुझे बोला कि सर इसे मदद कर देने के लिए, तो मैंने वही बुलाया था आज, ठीक है। मैंने बोला दिखाओ क्या कहाँ है, क्या दिखाते हैं। तो वही जब डिस्कस किया तो मैंने ये सब उसका सॉल्व कर दिया, ये सब ऐसे ऐसे करके होगा, मैंने उसको समझा दिया, ठीक है। और मैंने करके भी दे दिया है। बट स्टिल मैंने वहाँ पे स्कोप रखा कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कि अगर आप इसको, अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो, है ना, जैसे ये हम लोग जो काम कर रहे हैं ये ज्यादा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट करो, मतलब ट्राई टू राइट अ बेटर क्वेरी, है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर बेटर क्वेरी लिख देंगे, जिससे कि हमको ये पीएचपी का जो एक हमने प्रोग्राम छोटा सा लिखा था, इन ऑर्डर टू फिल्टर आउट, है ना, फिल्टर करने के लिए राउट्स को, कि अगर आप ये हम अवॉइड कर सके तो ज्यादा अच्छा प्रोग्राम बनेगा, इट विल बी मच बेटर प्रोग्राम, ठीक है। और आपका एसक्यूएल का भी नॉलेज क्या होगा और बेहतर होगा, ठीक है, इट विल बी बेटर लाइक दैट, है ना। यस तो सर। ये चीज था। और ऐसा चीज कीजिएगा तब तो मतलब सीखने को मिलेगा ना। एंड देखिए ये सब चीज ये भी हम लोग को सिखाता है, समझाता है कि अल्टीमेटली, है ना, वट एवर यू आर डूइंग, तो ये सब चीज तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारा देखिए इफ एल्स है, लूप है, जो छोटा सा चीज है जो हम लोग ने सीखा हुआ है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है देखिए, है ना, ठीक है। ये अरेज है, ठीक है। अभी यस भी सर। क्या होता है ना कि टिल लूप स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, मतलब वहां तक सब बोलता है कि हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। बट उसके आगे जैसे बढ़ता है ना तो कंफ्यूजन क्रीप इन कर जाता है, ठीक है। और वो कंफ्यूजन कई बार तो बहुत दिन दिन तक रहता है बच्चा लोग में, मतलब अरेज, फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, ये सब सब मतलब उतना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी कोशिश यही करना है कि होता यही है ना कि ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिया जाता है उस सब चीज का, इसलिए ऐसा होता है। तो वी हैव टू साइट मोर एग्जांपल्स, वी हैव टू लेट देम प्रैक्टिस, ठीक है, जितना हो सके रियल लाइफ में एक्सपोज कीजिए, तो मेरे ख्याल से तब हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए देन वापस इस पे आते हैं, ये जो था, ठीक है। तो अभी ये और जावा काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है, जब आप देखिएगा तो बहुत हद तक सिमिलरिटीज मिल रहा है। तो छोटा छोटा चीजें डिफरेंस है, जैसे वहां पे हम लोग अरे लिस्ट बोल रहे थे तो यहाँ पे लिस्ट नाम से वो है क्लास है, ठीक है। बाकी लगभग यस लगभग सर। सिमिलर टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लिया जाए तो दोनों में फायदा होगा, उधर भी फायदा होगा, इधर भी फायदा होगा, ठीक है, दोनों जगह फायदा हो जाएगा। यस सर। और मतलब सर